शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विपुल जी को वो बना देता हूं मैं। हाँ। तो अपना चल रहा था मुनि के गुण स्थानों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज पेज नंबर 100 100 पे हमने छोड़ा था बीच में, अभी वहीं से शुरू करेंगे। अपन ने ये पढ़ा था, अरहंतों का शरीर परम औदारिक शरीर है। जीव जब 12वें गुण स्थान में प्रवेश करता है उस समय से लेकर 12वें गुण स्थान के अंतर मुहूर्त काल तक उसके शरीर के आधार से रहने वाले बादर निगोद जीव निकल जाते हैं और 13वें गुण स्थान के पहले समय से ही औदारिक शरीर यानी परम औदारिक शरीर बन जाता। फिर अपन ने ये दिव्य ध्वनि के बारे में पढ़ा और इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ा था। केवल ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही 13वें गुण स्थान प्रारंभ होता है। उनके आयु का अंतिम एक अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने तक 13वां गुण स्थान रहता है। 5 लघु स्वर अ ई उ र के उच्चारण में जितना काल लगता है उतना लघु अंतर्मुहूर्त काल 14वें गुण स्थान का है। इस गुण स्थान में अघाती कर्मों में से 85 प्रकृतियों की सत्ता रहती है। अघाती कर्मों की उनका नाश करके जीव पूर्ण रूप से कर्म विरहित सिद्ध परमेष्ठी हो जाता है। शरीर के परमाणु बिखर जाते हैं। जीव उसी समय में ऊर्ध्व गमन करके लोकाकाश के शिखर पर जाकर विराजमान होता है। अनंत काल तक वहीं पर रहता है। सभी गुणों की स्वभाव पर्याय होती रहती हैं। जीव अपनी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था में रहता है। इस तरह सिद्ध भगवान गुण स्थानातीत होते हैं ना, उनका कोई गुण स्थान नहीं, 14 के ऊपर खत्म। हमारा प्रत्येक का स्वभाव भी सिद्ध समान ही है। यह स्वरूप यानी स्वभाव तो विद्यमान है, प्राप्त है। हमें प्राप्त की प्राप्ति पर्याय में करनी है ना। हमारे पास प्राप्त तो है लेकिन पर्याय में प्रकट नहीं है। सिद्ध भगवान का स्वरूप जानकर उनके जैसा उनके जितना ही हमें अपना स्वभाव मानना चाहिए। परंतु आज तक हम अपने आप को सिद्धों से अधिक मानते आ रहे हैं। उन्होंने एक व्यंग किया है, सिद्धों से अधिक कैसे मानते आ रहे हैं। क्यों सच नहीं ना लगता। बहुत से लोग कहेंगे करे हमने तो स्वयं को सिद्धों से हीन माना है और आप तो अधिक मानने की बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव। उन्होंने लिखा सिद्ध भगवान और हमारा स्वभाव इनमें समानता है। जब तक हमने अपने स्वभाव को नहीं जाना है तब तक हमने क्या माना उसे देखते हैं। सिद्ध अकेले हैं। हमने स्वयं को बाल बच्चे परिवार आदि सहित माना ना। सिद्ध शरीर रहित हैं। हमने स्वयं को शरीर सहित या शरीर को ही स्व माना। सिद्ध राग रहित हैं। हमने स्वयं को राग वाला माना, कषाय सहित माना। सिद्ध कर्म रहित हैं। हमने स्वयं को कर्म और उसके उदय के साथ एक मेक माना। सिद्ध परद्रव्य का अकर्ता है। हमने तो स्वयं को परद्रव्य का कर्ता भी माना। सिद्ध परद्रव्य का अभोक्ता है। हमने स्वयं को परद्रव्यों और इंद्रिय विषयों का भोक्ता माना। सिद्ध केवल ज्ञानी है। हमने स्वयं को प्रकट ज्ञान जितना माना। सिद्ध गुणस्थानातीत हैं। हमने स्वयं को गुणस्थान रूप माना, स्वयं को मिथ्या दृष्टि माना, है ना। तो बोल रहे कि सिद्धों के पास जो है वो तो हमारा है ही, उसके अलावा भी ये सब राग द्वेष भी हमारे साथ है, तो हमने उनको उनसे ज्यादा ही मान लिया। हमारे पास तो बहुत डिग्रियां हैं। हाँ,
वो एक किस्सा आता है, एक वो सुरेंद्र शर्मा है ना, कवि, फेमस कवि हैं, उन्होंने एक सुनाया था एक बार कि वो एक सज्जन बोलने लगे, एक टीचर था, वो बोलने लगा कि अगर मुझे ये टाटा बिरला की सारी संपत्ति मुझे मिल जाए, सारी फैक्ट्री वैक्ट्री सब मिल जाए, तो मैं उनसे ज्यादा कमा सकता हूँ। लोगों ने कहा, अरे उनसे ज्यादा कैसे कमाओगे, जितनी फैक्ट्रियों से वो कमा रहे, तुम ज्यादा कैसे कर लोगे? बोले वो तो सब मिल ही जाएंगी मुझे, उसके अलावा मैं ट्यूशन भी तो करूंगा ना। है ना, ट्यूशन से कितना कमाएंगे, उसकी उसको सिमिली दी उन्होंने कि जो बेचारा जिसकी औकात ही इतनी, वो यही तो मानेगा वो ट्यूशन करके मैं और ज्यादा धनाढ्य हो जाऊंगा, जबकि उतने धन में उस ट्यूशन की क्या वैल्यू। तो ऐसे ही हमने जिन चीजों से अपने आप को अलंकृत अलंकृत किया है, जिनको हम अपनी एडिशनल चीजें मान रहे हैं, वो जब तक रहेंगे तो सिद्ध बनेंगे ही नहीं। तो सिद्ध जो है कैसे हैं, गुणस्थानातीत हैं, पर और पर्याय ज्ञान में आते हैं, उनकी विद्यमानता है, परंतु जब स्वभाव का ज्ञान करके त्रिकाली एक रूप ध्रुव स्वभाव में एकाग्र होने के लिए जिस विशिष्ट दृष्टि से स्व की ओर देखा जाता है, तब एकमात्र स्वभाव ही उस दृष्टि में गोचर होता है, अन्य सभी बातें उस दृष्टि में उसके विषय में नहीं आती। इसीलिए इन सभी बातों का सर्वांगीण ज्ञान होने के पश्चात निज ध्रुव शुद्धात्मा की दृष्टि कराने के लिए समय सार ग्रंथ में 56वीं गाथा में कहा है कि ये वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत सभी भाव व्यवहार न से जीव के कहने पर भी वास्तव में अर्थात निश्चय न से उसमें एक भी जीव का नहीं है ना। वर्णादि का अर्थ क्या है कि जो मैं मिथ्या दृष्टि बनाए मेरे अंदर, जो पुद्गल आदि को अपना मानता हूं, उन भावों से लेकर और गुणस्थान तक के बीच में होने वाले जितने भाव हैं, वो सारे भाव निकल जाने के बाद ही सिद्धपना प्रकट होता है। जब तक उनमें से एक भी रहेगा, सिद्ध नहीं बन पाएंगे। यहाँ तक कि गुणस्थान में आने वाले जो भाव हैं, उनसे भी मुक्ति होने के बाद, अर्थात गुणस्थानातीत होने के बाद, समस्त आवरणों से मुक्त होने के बाद ही जीव सिद्ध बनता है। वर्णादि 29 भाव कौन से हैं, इसका कथन समय सार गाथा 50 से 55 में किया हुआ है। हमें समय सार फिर से पढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। जीव के वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं, स्पर्श भी नहीं, रूप नहीं, शरीर नहीं, संस्थान नहीं, संगनन भी नहीं। जीव के राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, आश्रव नहीं, कर्म नहीं और नो कर्म भी नहीं। जीव के वर्ग नहीं, वर्गना नहीं, स्पर्धक नहीं, अध्यात्म स्थान नहीं, अनुभाग स्थान भी नहीं। जीव के योग स्थान नहीं, बंध स्थान नहीं, उदय स्थान नहीं, मार्गना स्थान नहीं। जीव के स्थिति बंध स्थान नहीं, संक्लेश स्थान नहीं, विशुद्धि स्थान नहीं, संयम लब्धि स्थान नहीं, जीव स्थान नहीं अथवा गुण स्थान भी नहीं, है ना। ये सब क्यों बता रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? हमें तो पहले से इनका बारे में पता ही नहीं था, और आपने अच्छा बता दिया कि कुछ है ही नहीं, तो क्यों पढ़े? माने भी क्यों? हैं? माने भी क्यों? हाँ, ये क्यों पढ़ना है पचड़े में, जब मैं ये सब हूं ही नहीं, और ये सब जो है कि बिना ही जो है मैं सिद्ध हो जाता हूँ, तो इनको पढ़ने की जरूरत क्या? तो वो बोल रहे हैं, आप कहेंगे कि यह नहीं वह नहीं, तो क्या आत्मा शून्य स्वरूप है? आचार्य अमृतचंद समयसार कलश 37 में कहते हैं कि वर्णादि सब भाव इस आत्मा से भिन्न हैं, इसलिए अंतर्दृष्टि से देखने वाले को ये कुछ भी नहीं दिखते, मात्र एक सर्वोत्कृष्ट तत्व ही दिखाई देता है, मात्र एक चैतन्य भाव स्वरूप अभेद रूप आत्मा ही दिखता है। तो वास्तव में बात क्या है? वर्तमान परिस्थितियों में, स्थितियों में जो जो मेरी पर्याय हैं, उन सब में मेरा वास्ता इन सब चीजों से पड़ता है। ये सब जो मैं वर्णादि स्वरूप अपने आप को मानता हूं, जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूं, जब सम्यक दृष्टि हो जाता हूं, तब मेरे विभिन्न दूसरे प्रकार के भाव होने लगते हैं। सम्यक दर्शन चौथे गुणस्थान से लेकर के और 12वें गुणस्थान तक की यात्रा हर व्यक्ति को करनी होती है।
जिसे अरहंत बनना है, तो उससे तो आप आंख बंद नहीं कर सकते कि वो सब आपके रास्ते में पड़ने वाले हैं। यहाँ कहने का अर्थ ये है कि इन सब का अभाव होने के पश्चात ही वो सिद्ध दशा, अरहंत या सिद्ध दशा प्रकट होती। जैसे अपन वो पेट्रोल निकालते हैं रिफाइनरी से, तो उसका जो प्रोसेसिंग करते जाते हैं, तो सब कब तक करते हैं, जब तक कि पेट्रोल ना मिल जाए, वो अंत में जाके मिलता है। तो इससे पहले के जो प्रोडक्ट हैं वो क्यों निकालना, क्योंकि वो रास्ते में आते हैं, उन पूर्वक ही पेट्रोल तक पहुंचा जाता है, इसलिए मैं उनकी भी बात करता हूं। लेकिन अंत में पेट्रोल ना तो डीजल है, ना पेट्रोल स्पिरिट है, ना नेफ्था है, तो कोई भी नहीं, पेट्रोल पेट्रोल है। लेकिन उसकी प्राप्ति जो होती है इन पूर्वक ही होती है। तो हम भी अपनी निज शुद्ध आत्मा की दृष्टि करें। तो ये एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन है। इसमें सबसे बढ़िया बात एक ये है कि अभी तक संसार के इतने भ्रम जालों में मैं उलझा हुआ हूं, मैं अपनी जो है वो दृष्टियां बदलता रहा, लेकिन वो सारी दृष्टियां भी कुल मिलाकर के मुझे पूर्ण रूप से निर्विकार नहीं कर पाई, पूर्ण रूप से वीतरागताएं नहीं ला पाई। तो मुझे ये सब समझने के बाद कि इवन मैं गुणस्थान धारी भी नहीं हूं, उससे आगे की कोई वस्तु है, तो वो वस्तुएं अपन ने समझ ली कि कैसे गुणस्थान आते हैं रास्ते में, और गुणस्थानों पूर्वक जीव अपने उन भावों में के क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है, तब सारे ही कर्म आदि का अभाव हो जाता है और जीव पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। मुनि ने अपने आप को दो तरह से स्वतंत्र किया। पहला तो उसने अपना जो बाह्य आवरण था, शरीर आदि से वस्त्र आदि थे वो निकल गए, और दूसरा उन्होंने किया शरीर भी निकल गया। शरीर को निकालने के लिए कवायद करनी पड़ी। निकालने का अर्थ क्या है, उसका आना, उसका उगना, बार बार शरीरों का मिलना, उस संतति का ही नाश कर दिया। वैसे तो आप शरीर से मुक्त कैसे हो गए, कपड़े तो उतार के फेंक दिया आपने, शरीर से मुक्त नहीं, वो भी एक परिग्रह है। तो शरीर से जब तक मुक्ति नहीं होगी सिद्ध बनोगे नहीं। तो इसलिए शरीर से मुक्ति का ही ये सारा पूरा जो है वो व्यापार था। सारा जो कुछ भी मैंने किया, गुणस्थानों के रूप में जो जाना और किया, वो सब शरीर आदि से निवृत्ति के लिए ही था। क्योंकि अनादिकाल से मैं शरीरों से युक्त हूँ, कर्म नो कर्मों से युक्त हूँ, और ये मुझसे छुड़ाए नहीं छूटते थे, बार बार उग जाते थे। तो जैसे चावल का अपन देते हैं ना उदाहरण, चावल को क्यों चढ़ाते हैं मंदिर में, क्योंकि वो उगते नहीं है, उनका जन्म अब नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, हमारा होता रहता है। तो देखिए अपन अगले पेज पे चलेंगे, अब वो गुणस्थानों के बारे में पढ़ेंगे। गुणस्थान विभाजन कैसे हैं, कौन कौन से गुणस्थान में जीव कितने समय तक रहता है, और ये बहुत रोचक विषय है। थोड़ा अपन इसमें उन्होंने ब्रीफ में दिया है, तो उतना हमारे लिए पर्याप्त है। इसमें बीच बीच में जो आपकी और शंकाएं हैं, जैसे आपने वो पूछा था उपशम श्रेणी में जीव कितने समय तक कितनी बार जाता आता है, चपक श्रेणी में फिर वो जीव कैसे जाता है, उसको छायक समय दर्शन कैसे होता है, ये सब मैं आपको अलग से बताऊंगा। जैन साहब जी, एक प्रश्न रह गया, आप 2-3 दिन से बताने वाले थे आप। हाँ हाँ हाँ। ये जो श्रावक और जो उत्तम श्रावक हैं उनको किस किस का किस तरह नमन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ 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 हाँ, वो मैं भी बताऊँ। देखिए ऐसा है, अपन ने ये पढ़ा था, देखो जिस समय अपन ने श्रावक के जो देश व्रत आदि पढ़े थे, तो उसमें अपन ने जो 11वीं प्रतिमाधारी को उत्कृष्ट श्रावक माना था, है ना। जी पहली से लेके 6वीं प्रतिमा तक के जघन्य श्रावक कहलाते हैं, 7वीं से 9वीं प्रतिमा तक के मध्यम श्रावक हैं, और 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले उत्कृष्ट श्रावक हैं। लेकिन श्रावक तो श्रावक ही हैं, श्रावक मुनि तो नहीं है। जब मैं श्रावक धर्म के बारे में पढ़ता हूं तो उनमें जो श्रेष्ठ है वो मेरे 11वीं 10वीं और 11वीं प्रतिमाधारी है। उसके ऊपर मैं गुणस्थान भी पढ़ने पड़े, मुनियों के पढ़े। तो देखो क्या है, एक प्रोटोकॉल होता है कि हमारे उसमें चतुर्विध संघ में और हमारे ये संपूर्ण तंत्र के अंदर में सबकी अलग अलग भूमिकाएं, सबके अलग अलग लेवल हमने पढ़े, और तदनुसार उनका एक एक प्रोटोकॉल है कि उनकी पूजा करनी है, या उनका अभिषेक करना है, या खाली हाथ जोड़ना है, या किसको जय जिनेन्द्र कहना है, ये सब अपन ने पढ़ा।
तो इसमें आपको एक चीज मैं भेद की बताऊं कि जैसा कोई हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष आता है, राष्ट्र कोई दूसरे राष्ट्र का अध्यक्ष आता है, तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है या 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जैसा भी उसका प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से करते हैं। और कोई छोटा मोटा मिनिस्टर आ जाए तो नहीं करते उतना। उसी तरह से श्रावक में और मुनि में एक भेद है। मुनि जो है पंच परमेष्ठी में आते हैं, श्रावक पंच परमेष्ठी में नहीं आते, है ना, ये अपन सब जानते हैं। अब सवाल ये है कि जो आरती एक बनाई है, पंच परमेष्ठी आरती बनाई है, हे विधि मंगल आरती कीजिए, उस आरती को जिसने बनाया लिखा, उस लेखक ने मूलतः पंच परमेष्ठी की ही आरती लिखी थी, मूल रूप से पंच परमेष्ठी। और पंच परमेष्ठी में जो श्रावक हैं या प्रतिमाधारी हैं वो नहीं आते। जी हाँ। अब क्या हुआ, कालांतर में लोगों को वो आरती बहुत छोटी लगने लगी। जैसा आपने बता दिया, 5 का पढ़ लिया, खत्म हो गया। लोग तो भीड़ खड़ी हुई यहाँ पर आरती करने वाले, तो थोड़ा इसको लंबा करो ना। तो किसी ने उसमें जोड़ दिया छठी 11 प्रतिमाधारी, यानी छठी आरती। अब देखो 5 आरती तक ही है पंच परमेष्ठी, छठी क्यों जोड़ी गई? छठी वाले पे तो है नहीं, पंच परमेष्ठी में आते नहीं, लेकिन मुझे उसमें एक्सटेंशन करना था, इसलिए मैंने उसमें एक जोड़ दिया, छठी 11 प्रतिमाधारी, छठी आरती 11 प्रतिमाधारियों की। और फिर मैं यही नहीं रुका, अभी भीड़ तो अभी और भी है, तो और आगे जोड़ दिया उसमें। पहली आरती वो क्या है, बाहुबली स्वामी को भी उसमें जोड़ दिया। फिर एक जोड़ दिया अपन ने कि जनवाणी की 7वीं आरती श्री जनवाणी, हाँ, एक जनवाणी की जोड़ी। फिर उसके अलावा अपन ने और क्या जोड़ा उसमें कि ये सारी रात जले दिन राती, वो है ना, सोने का दीप किसकी बाती और जगमग ज्योति जले दिन राती, है ना। तो जो जो मुझसे बना मैंने उनमें सब जोड़ता गया। वो किस भाव से जोड़ा कि सारी भीड़ निबट जाए, नहीं फिर दूसरी आरती पढ़ना पड़ेगी महावीर स्वामी की और किसी और की। तो पंच परमेष्ठी में शामिल कर लो तो सब एक ही आरती में कर सब निबट जाएंगे। इस भाव से देखो, कवियों की जो मूल जो होती है, रचना होती है, उसमें लोग एक्सटेंशन करते चले जाते अपनी सुविधा के अनुसार। ऐसे वो जिनवाणी स्तुति अपन पढ़ते हैं ना, मिथ्यातम नाशवे को, वो जो मूल है वो मेरे पास लिखी हुई है, जो मूल किताब जो रचना थी उनकी, वो जो अपन रोज पढ़ते हैं। और उसमें लोगों ने और एक्सटेंशन ऊंचा नीचा कर दिया, उसमें हे जिनवाणी भारती उसको पहले ले लिया। अब पहले ले लिया तो फिनिशिंग नहीं हो रही। कविता के कुछ रूल होते हैं, जो लास्ट में जब उसकी महिमा गाती है तब अपन उसको बोलते हैं हे जिनवाणी भारती तो ही जपे धुन। तो वो लोगों ने उसको आगे पीछे कर दिया, और आगे पीछे कर दिया तो फिनिशिंग नहीं आई, तो उन्होंने एक पद्य और जोड़ दिया, देव भजे क्या है वो करके एक जोड़ दिया उसकी। तो ये क्या है, कालांतर में जो मूल रचना है उसके साथ में लोग हेर फेर कर देते हैं। अब अपन मूल विषय पे आते हैं। इसी तरह से ये पंच परमेष्ठी की जब भी आरती कही जाएगी, मूल रूप से अगर आप करना चाहते हो, पूर्ण विवेक से करना चाहते हो, तो उसमें प्रतिमाधारियों की आरती नहीं आएगी। अब है ना, मतलब मूल रूप पंच परमेष्ठी वो नहीं आते। दूसरी बात, वो ये कहेगा कि जो अपन अर्घ चढ़ाते हैं, वो जो अर्घावली है ना हमारे, जो साथ महाअर्घ जो पढ़ते हैं, महाअर्घ में भी अपन जो है उनको 6 श्रावक श्राविका छलक छल्लिका ये सब करके भी किसी ने बना दिया, है ना। तो अपन लोगों को ये लगता है उसमें क्यों लिखा है, किताब में ही तो लिखा है ना। किसने लिखा किताब में? कोई महाराज तो लिखने आए नहीं, किसी ने क्या है भक्ति भाव से ला करके उसको बढ़ाने के लिए उसमें वो जोड़ दिया। और क्यों जोड़ दिया? उन्होंने बोला भाई चतुर्वेद संघ में जो है सब होते हैं, श्रावक श्राविका होते हैं, मुनि मुनि वो होते हैं, तो इसलिए पूरे संघ को नमस्कार करना है, इसमें वो भी आ गए हेलक छुल्लक आदि। तो नमस्कार करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, कर दिया नमस्कार, वो भी तो उत्तम गुणों के खान है। लेकिन उनकी जो है वैसे अष्टद्रव्य से पूजन नहीं होती, जैसे हम मुनियों की पूजन करते हैं। अष्टद्रव्य से ग्रंथों में सब में लिखा है, श्रावकाचार ग्रंथ में, कि किसकी अष्टद्रव्य से पूजन होगी किसकी नहीं होगी। यहाँ तो कहीं कहीं कोई लोग ये भी बोलते हैं कि आर्य काउन की भी नहीं होती अष्टद्रव्य से पूजन, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, कुछ पंथ में बोलते हैं नहीं होती। वो एक अलग बात इशू है, क्योंकि उनको मुनि के समकक्ष कोई लोगों ने माना हुआ है, जबकि अपन ने अभी पढ़ा कि पंचम गुणस्थान से ऊपर आर्यिकाओं का गुणस्थान जाता नहीं। तो जो भी है, लेकिन वो जो मैं आपको इसका स्पष्टीकरण बता रहा हूं कि जो आरती में जो वो जोड़ा गया है वो क्यों जोड़ा गया है। और इसी तरह से जो महार्घ आदि है, देखो महार्घ में भी लिखने वाले कौन लोग होते हैं, ये सब जो कोई आचार्यों को, पुराने आचार्यों की रचना नहीं है। इसी तरह शांति धारा अपन पढ़ते हैं,
तो वो अभी बोल रहे थे, क्या नाम, हमारे प्रमाण सागर जी जो कराते हैं उसमें वो खुद कह रहे थे कि ये छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी वो मैं नहीं बोलता है ना बुलवाता। तो वो किसी ने, किसी व्यक्ति ने, किसी कवि ने किसी समय लिख दिया, भक्त ने, और उस समय के उसके जो भाव है, उनको पढ़ोगे शब्दों को तो वैसे बीमारियों के बारे में, एक एक बीमारियों के बारे में, पशुओं के बारे में, उनके लिए अच्छा हो और ये कर्म के छिंद बिंद हो जाए, किसी के मंत्र मेरे ऊपर ना चले, इस तरह की जो बातें वो जो लिखी हैं वो किस भाव से लिखी बताता हूँ। क्योंकि क्या है कि हम सब जो है बहुत ही धर्म भीरू भी हैं और संसार भीरू भी हैं। संसार की घटनाओं से हमें बहुत डर लगता है। जैसे बीमारियां चल रही हैं, बहुत सारे हमारे जो है लोग, हमारे क्या बोलते हैं, परिवारजन के लोग हैं, उनको मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बहुत सारी हमको विषमताएं आती रहती हैं, तो उनसे मैं घबराता हूँ। आखिर हम सब भी तो जो है मनुष्य है ना, जीव हैं, और दूसरे जीवों की तरह, तो हमें बहुत डर लगता है। मिथ्या दृष्टि होने के वजह से हमें तो बहुत, मरने से बहुत डर लगता है। न केवल मरने से बल्कि बीमार होने से, किसी के द्वारा सताए जाने से, सबसे हमें डर लगता है। तो हम क्या करें, किसके पास जाएं? बाकी लोग सब अपने अपने आराध्य देवों के पास चले जाते हैं, तो हम देखा देखी हम भी जाते हैं, हम भी तो मिथ्या दृष्टि हैं, तो हम भी अपने देवों से वही मांगते हैं। और क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमारा ज्ञान भी वैसा ही है, जैसे और मिथ्या दृष्टि वैसे मैं भी हूँ। लेकिन जिन जीवों को वास्तव में ये पूरा समझ में आ जाता है, रहस्य समझ में आ जाता है कि मेरी जन्म मृत्यु एक ही बार होती है, एक पर्याय में बार बार होती नहीं, और वो मृत्यु का समय, उसका जो है क्षेत्र, उसका कितना, किस प्रकार से निमित्त, ये सारी चीजें निश्चित होती हैं। ये जब मैं जान जाता हूं तो वो निर्भय हो जाता है। अपने समय दृष्टि के गुणों में पढ़ा ना, निशंकित, निकांक्षित, निर्भय, वो कैसे हो जाता है? तो जब तक नहीं होता तब तक हम भी बाकी के मिथ्या दृष्टि, चाहे वो जैन मिथ्या दृष्टि हो चाहे अजैन मिथ्या दृष्टि हो, हम भी वैसी चाहना करते हैं। उसी तरह से हम जो अपने आराध्य की आरती करते हैं, तो उन आरती के माध्यम से भी इतनी जो भक्ति हमको आती है, वो इसलिए आती है कि बैकग्राउंड में मुझे ये पता है कि इनकी भक्ति करने से सारा मुझे धन धान्य आदि भौतिक वस्तुएं मिल जाने वाली हैं, मैं निरोग हो जाने वाला हूं, सारे संकटों का हरण ये कर लेंगे भगवान। इस भाव के साथ हम करते हैं। तो ये जो विषमताएं जो आ जाती हैं, जो कोई ने शांति धारा लिखी, कोई आचार्यों से पुरानी घटनाएं नहीं है कि आचार्यों ने, पुराने आचार्य कुंद आचार्य ने लिखी होगी, उनमें ये विषमताएं आ जाती हैं, और फिर कालांतर में लंबे समय तक वो चलते रहते हैं शब्द, कोई उनको हेरफेर करने की हिम्मत करता नहीं है ना। अब जैसे प्रमाण सागर जी ने पहली बार बोला कि मैं ये छिंदी फिंदी में विश्वास नहीं करता, ऐसा किसी और ने नहीं कहा। तो जब तक साहस पूर्वक कोई जो व्यक्ति खड़े ना हो और इस तरह के सुधार ना करें, तब तक वो चलते रहते हैं और सब जीव उसको पढ़ते रहते हैं। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे ऐसा उसमें क्या हो गया, अगर 5वीं आरती के बाद में हमने उनमें इनकी आरती भी जोड़ दी तो आपको क्या तकलीफ है? भैया हमें तकलीफ नहीं है। पंच परमेष्ठी की आरती बोल रहे हो तो पंच परमेष्ठी ये 5 ही होते हैं। अब आपकी श्रद्धा है, आप 6वीं जोड़ो, 8वीं जोड़ो, 9वीं जोड़ो, है ना। तो उस तरह से ये सब जुड़ती चली जाती हैं। हमें बहुत समझ के साथ, अगर हम वास्तव में अंध श्रद्धालु नहीं हैं, तो हमें विवेक पूर्वक हर एक चीज पर विचार करना चाहिए। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसमें क्या लिखा है, ये शब्द सही है या गलत है, इनका क्या अर्थ होना चाहिए। जो अगर पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ रहा है, उन आरतियों को, उस पंच परमेष्ठी को पंच परमेष्ठी तक ही सीमित रखता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वैसा करने दीजिए अगर उस भाव से कर रहा है वो। और जो जीव खाली इसलिए कर रहे हैं कि भाई साहब लिखा हुआ है, वो तो हम जो हमारे सामने जो किताब हम पढ़ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं कि पंच परमेष्ठी है या 8 परमेष्ठी या 9 परमेष्ठी है, तो वो उस भाव से पढ़ रहा है, पढ़ने तो उसको उस भाव से। लेकिन समझ आने के बाद में अगर पंच परमेष्ठी की आरती है तो इट इज लिमिटेड टू पंच परमेष्ठी। फिर भी अगर हमारा काम नहीं चलता, हमारी आदत में पड़ा हुआ है, तो पढ़ें, लेकिन अपने अंदर में विवेक पूर्वक जरूर सोच लेना कि पंच परमेष्ठी कितने होते हैं। ऐसा कोई हर्ज नहीं है कि, लेकिन क्या एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्राध्यक्ष आएगा तभी उसको 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, हर एक को नहीं दी जाएगी। फिर तो उन दोनों में फर्क नहीं हुआ ना, श्रावक और मुनि में कुछ फर्क तो है ना। उनका जो रिस्पेक्ट है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनके उन गुणों के कारण, उन महाव्रतों के कारण है, और श्रावक का जो है वो अनुव्रत आदि है। तो दोनों में फर्क है। हम किसी को बदनामी कहते हैं, किसको कहते हैं बदनामी? इच्छा भी,
इच्छामी क्षुल्लक से क्षुल्लक को कहते हैं। क्षुल्लक को इच्छामी कहते हैं। हाँ। माता जी को कहते हैं। हाँ। मुनिराज को नमस्तु कहते हैं। आपने किसी श्रावक को नमस्तु कहा क्या कि साहब ये भी 11वीं प्रतिमाधारी, इनको भी नमस्तु कह दूं, कहा क्या? नहीं कहा। तो इसलिए ऐसे विकल्प नहीं रखना, ये कालांतर में जोड़ दी गई हैं चीजें। अब वो चल रहा है तो चलने दो, वो लोग वो बोलते रहते हैं कई बार। नहीं, इसमें एक प्रश्न और है जी, कि अगर ऐसा कोई करता है तो इसमें कोई दोष है क्या? देखो दोष तो ये है कि अगर हमने जो है बिल्कुल विवेक का इस्तेमाल हमने किया नहीं, कह रहे हैं पंच परमेष्ठी की आरती और कर रहे हैं भूतों की आरती, इतना दोष तो है ही। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हो बैकग्राउंड में आपकी है क्या है पंच परमेष्ठी तक की आरती, तो जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि पंच परमेष्ठी तक की आरती तो है इतनी ही, लेकिन अभी एक्सटेंशन चल रहा है तो थोड़ा सा अपन भी उसमें जुड़ जाते हैं। ऐसे भाव के साथ आपने की तो ऐसा नहीं कि कोई भारी दोष लगने वाला कि आप एकदम मिथ्या दृष्टि हो गए, ऐसा नहीं है। हम तो बहुत सारी मिथ्या दृष्टिपना करते रहते हैं। नहीं, वही मेरा प्रश्न था कि इसमें कोई दोष है क्या? हाँ, तो ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनका भी भाव समझना। नहीं, वो तो बात सही है, वो तो बिल्कुल सिद्धांत की बात है। हाँ, प्रोटोकॉल मेंटेन करना, और प्रोटोकॉल रखना है आपको, नहीं जो आपने स्पष्टता की जी। वो बात सही है। बाबूजी भी इसी चीज का हमेशा मतलब उसकी प्रेरणा देते हैं और उसका अनुकरण करते हैं। जी। मगर प्रश्न यही है कि अगर जो को लोग कर रहे हैं जान के या अनजान के, तो उसमें कोई दोष है क्या? बस यही प्रश्न है। नहीं, दोष तो नहीं है, बहुत सारी चीजें अपन करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, कई बार ऐसा उनको प्रसंग आ जाते हैं कि उनको जो है उनका कुदेवों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जैसे वो हुआ समंत भद्राचार्य का है, उनको बोला गया कि तुम उनका वो करो, शंकर जी को जो है नमन करो। वो नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा, जो वो पकड़े गए तो एक पिंडी से जो पैर लगा के सोते थे, जो भी था, जब उनसे कहा गया राजा ने कि आप नमस्कार करो, तो उन्होंने कहा कि ये पिंडी मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएगी। और बहुत सारे समय दृष्टियों ने उसके बीच का रास्ता निकाल लिया कि उंगली में एक अंगूठी पहन ली, अंगूठी में उनको जिनेंद्र भगवान की एक फोटो बना लिया। बहुत सारी कथाएं हैं। तो क्या है कि बहुत सारे जीव बहुत कट्टर होते हैं इस मामले में कि नहीं, मुझे तो किसी और के नमन करना ही नहीं, और कुछ को करना पड़े तो वैसा बल जबरी करते हैं, लेकिन अंदर में श्रद्धान स्पष्ट रखते हैं। तो ऐसे ही अगर हमको ऐसे प्रसंग आ जाए कि भाई सब लोग पढ़ रहे हैं, हम उठ के तो भाग नहीं सकते वहां से, कहा 5वीं आरती के बाद मैं भाग खड़ा हूँ, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो पढ़ी जा रही तो पूरी पढ़ ली, लेकिन मेरे अंदर में क्लैरिटी होना चाहिए। खाली मात्र शब्द निकल जाने से आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाने वाले। मिथ्या दृष्टिपना सम्यक दृष्टिपने में तो बहुत दूर, बहुत अंतर है। आपके भाव किस लेवल के चल रहे हैं, आपके अंदर स्पष्टता क्या है, विवेकवान आप हैं। अभी जैसे मैंने आपको पूरा स्पष्ट समझाया, मैं भी करता हूँ, आरती जब चल रही है तो पूरी आरती मैं पढ़ लेता हूँ, सबके साथ पढ़ता हूँ, लेकिन स्पष्टता हमें पता है कि पंच परमेष्ठी कहाँ समाप्त होता है, उसके बाद में बाकी का एक्सटेंशन कहाँ आता है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, इसका नुकसान क्या होता है। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या है उस एक्सटेंशन में आदमी और ज्यादा भ्रमित हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे उसमें दिखा ना कि जो सोने का दीप क्या है, सोने का दीप कपूर की बाती, कपूर की बाती जगमग ज्योति जले सारी राती, जले सारी, कितनी हिंसा हो रही है। हाँ, और उसको लेकर के वहां पर एक रावत बाटा में सज्जन भिड़ गए कि साहब ये तो अखंड ज्योति जलेगी। तो क्यों जलेगी भाई? वो आरती में लिखा है जले सारी राती, जलाओ सारी रात, दिन रात, ये दिन में भी जलाओ, 24 घंटे जलेगी साहब। उस पर झगड़े हो गए पूरे समाज में। और वो क्या रेफरेंस क्या पड़ा, तो देखो साहब उसमें लिखा है। अब वो किसी ने एक्सटेंशन में लिख दिया, ऐसा नहीं कि कुंदाचार्य लिखने आए थे, और उसके ऊपर में मतभेद हो गए समाज में। तो इस तरह के जो एक्सटेंशन होते हैं उनमें अगर अपन संतुष्ट हो जाते हैं और अपन भी उसी के एक पार्ट बन जाते हैं, तो इस तरह की घटनाएं होती। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो सबकी अपनी अपनी समझ है, मैं खाली आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे जो है ना भ्रांतियां बन जाती हैं, वो कालांतर में चलती रहती हैं। अभी आप किसी को दिखाओ शांति धारा ये छिन छिंदी लिखे, साहब इसमें लिखा है, हम क्या करें, जो लिखा है हम तो उसी को मानते हैं। किसने लिखा हमें बोले इससे मतलब नहीं, इसमें लिखा है ना, बस हम तो वो पढ़े। आपने मंदिर में लाके रखा है ना? रखा है आपने, आप भी पढ़ते हो, हमने देखा आप चिल्लाते हुए, महाराज आते हैं वो पढ़ते हैं, सही बात। और आप नई बातें लेके बैठ गए। अरे भैया नई बात है नहीं, उसका सिद्धांत समझा रहे हैं कि उसमें जो लिखा है तो विवेक पूर्वक समझो।
क्या आप चाहते हो कि इतने लिए जीवों का वो छिन्न भिन्न हो जाए, और उनके जो मुझे वो करने वाले हैं, मेरे ऊपर मंत्र वगैरह फेंकने वाले हैं, उनकी छिंदी हो जाए, भिंदी हो जाए, उनसे द्वेष चाहते हो क्या? देखो, अगर अपन गहराई में जाएं तो ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल असहज हैं। मुझे किसी का कुछ नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर भी कोई उपसर्ग बिना मेरे कारण दूसरा नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये जो हमने बेसिक जो प्रिंसिपल पढ़े हैं वो सब जो है अर्थहीन हो जाते हैं अगर मैं उनमें जुड़ जाता हूं। मैंने सब आज अच्छे से शांति धारा करी और सबकी खबर ले ली, सबकी छिंदी विंदी करवा दी। जो जो मेरे ऊपर कोई जो अर्थ भी नहीं मानो, और कई अर्थ अगर समझ नहीं रहे तो अपन कहते सब आज मजा आ गया शांति धारा में। सारे जो जितने भी शत्रु थे ना, सबकी शिकायत करे आया हूँ। नहीं सर, उसमें जैन साहब जी असली शब्द है छिंदी विंदी। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं छिंदा विंदा। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं छिंदे छिंदे विंदे। हिंदू बिंदु, उसको भी अभ्रंश करके बोलते हैं। बिल्कुल अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। तो देखो ऐसा है, बेसिक चीजें अगर अपन वास्तव में ज्ञानी होने जा रहे हैं तो इन सब चीजों का रहस्य समझो। अनजाने में ही हम कितने कर्म बांध लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ कि उसमें ये शब्द क्यों आए और क्यों लिखे गए हैं, लेकिन अगर हम विवेक से सोचेंगे तो जिन जीवों की वास्तव में समता के भाव आने लगे हैं, समकित की ओर बढ़ने लगे हैं, उनके अंदर ना किसी से राग ना किसी से द्वेष होगा। जिनेंद्र भगवान की भी वो स्तुति करेंगे, वो इस तरह की बातें उनके मन में आएंगी नहीं। लेकिन जब तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, वास्तविकता को नहीं जानते हैं, तब तक हम भी वही सब कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। ये तो उसका अर्थ ही नहीं समझते तो कहां से विवेक लगाएंगे? है ना? अभी आप छिंदी बिंदी का ही अर्थ नहीं मालूम है तो आगे की बात करें। छिंदी बिंदी नहीं मालूम, फिर उसमें कौन कौन कैरेक्टर आए, किस किस की छिंदी छिंदी की बात हुई, कौन सी बीमारियों की बात हो रही, क्या क्या चीजें हो रही, तो कितने लोग जानते हैं। हम तो ये समझते हैं कि वो पाठ पढ़ लेने मात्र से हमें पुण्य बंद हो जाएगा, है ना? उसमें कितनी सामग्री ऐसी है जिसमें द्वेषपूर्ण बात भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत लिखी है जो भी लिखी है, लेकिन वहां भाव तो ऐसे ही है ना कि ये सारी प्रतिकूलताएं दूर हो जाएं, और प्रतिकूलताओं को दूर करने की भावना रखने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जितना सिद्धांत अपन ने पढ़ा, वो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आते हैं, वो दूर करने जाते हैं क्या कि सबसे पहले इसका इंतजाम कर लूं मैं पहले, है? कल से मैं मुनि बनने वाला हूं, पहले तो आहार देने वालों की एक लिस्ट बना लेता हूं, जो जो नहीं देगा आहार उसका नाम लिख लूंगा, फिर देखूंगा उसको। ऐसे भाव नहीं आते। प्रतिकूलताओं को अपने द्वारा ही क्रिएटेड वो कर्म मान करके समता में रहना। ये संसार बहुत बड़ा है। हमारी आयु अगर जो है अभी वैसे तो एक क्षण में समाप्त निकाल देते। एक जैसा म्यूट कर लीजिए। वैसे तो हमारी आयु जो है एक क्षण में भी समाप्त हो सकती है, लेकिन मान लो कि हमें भी और 10 साल रहना पड़े, तो 10 साल में कितनी विषमताएं हैं, कितने लोगों से मेरा जो है राग हो सकता है, कितनों से द्वेष हो सकता है। पर अगर हो गया तो 100 एक जैसा म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल ही जरा कर दो भाई। अब हो गया। सॉरी। तो जब तक मैं, अगर मेरा जितना भी जीवन बचा है उसमें मैं अगर नहीं मैंने सुधरा, मैं प्रतिकूलताओं से लड़ता रहा, दूसरे जीवों से लड़ता रहा जिनके कारण मुझे लगता है कि प्रतिकूलताएं आई, तो मैं कहाँ समयदर्शी हुआ, कहाँ से समता आई मेरे अंदर? मैं कहाँ से सिद्धांत मान रहा हूँ जैनियों का सिद्धांत जो कि कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहाँ माना ये सिद्धांत? मैं तो शुरू से जैसा था वैसे आज भी हूँ, जैसा मिथ्या दृष्टिपना पहले था आज भी हूँ। मैं आज भी ये मान रहा हूँ कि ये सारी बीमारियां मिलकर मुझे परेशान कर रही हैं। कोई मेरे ऊपर मंत्र फेंक रहा है, कोई तंत्र फेंक रहा है, इन सबको देख लेना भगवान, और मैं बहुत खुश होता हूँ कि मैंने आज बड़ी भली प्रकार से शांति धारा करके आया हूँ। अब देखना सारे लोगों की खबर ले लेगा भगवान मेरा, सबका छिंदी बिंदी करा दी मैंने। हाँ। और देखो उसी, मैं के बार बार कहता हूँ, उसी शांति धारा के समय में, उन्हीं अभिषेक के क्षणों में इतने अमूल्य क्षण है वो, जिनमें मैं अपने सिद्धांतों की पुष्टि कर सकता हूं कि हे जिनेंद्र देव, आपकी क्या महिमा है, जो मैं पढ़ करके नहीं समझ पा रहा हूं आपने करके दिखा दिया। धन्य है आप, आपका ये मस्तक धन्य है जिसके अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है। आपकी प्रतिमा देख करके मुझे उस
स्वरूप का ज्ञान होता है कि आपने कैसे इस गुण को, इन गुणों को प्राप्त किया, कैसे स्वभाव को आपने अपने अंदर में पर्याय में लेकर के आ गए। अरे वो क्षण कम पड़ जाएंगे आपको शांति धारा की और अभिषेक की, जब चिंतन शुरू होगा तो। अब आप पूछोगे खत्म हो गई कि शांति धारा? अभी तो हम इसकी चिंता करते हैं जल्दी से वो खत्म हो और अपन जाए, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो हमने अपनी बात कह दी, भगवान से काम निबट गया। उतने अमूल्य क्षणों में उनसे क्या मांगू? वो कोई चिंदी चिंदी बोलता रहो जैसे बोलना है, आप अपने इन भावों में खो गए तो आप माला माल हो जाएंगे। चलिए साहब, मैं इस पे ज्यादा सर यहाँ पे यही था जो जैसे आज आपने इतने अच्छे से बताया, बिल्कुल एग्री है सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में भी आया जी। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट ये है, जस्ट फॉर द आर्ग्यूमेंट, कि जब जीव कोई भी आरती करता है या कुछ भी शांति धारा करता है, और अगर वो भाव से कर रहा है तो शब्दों की जो मुख्यता है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्योंकि अगर कोई जीव कर रहा है आरती, वो क्या शब्द बोल रहा है, कभी कभी तो वो इतना खो जाता है कि उसको पता भी नहीं लगता कि शब्द क्या निकल रहे हैं और कौन से स्टंजा पे हूँ मैं, पंच परमेष्ठी पे हूँ या उसके आगे बढ़ गया। तो कभी कभी अगर हम बहुत ज्यादा रिजिट होकर उस टाइम बोल देंगे ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, तो जो जीव पूरे भाव के साथ कर रहा है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और हालांकि ना तो उसको उस आरती में बनाने में कुछ वो था, ना उसको कम बोलने में कुछ राग है, ना उसको ज्यादा बोलने में कुछ राग है। उसने तो जैसा शुरू से देखा है वैसा वो बोलता आ रहा है और बहुत अच्छे भाव से मंदिर आया। लेकिन अगर आपने उसको टोक दिया बीच में, ये बोलो ये मत बोलो, तो मेरे हिसाब से उसका काउंटर इफेक्ट ज्यादा होता है। सुनिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल जी, आई फुल्ली एग्री विद यू। उसमें देखो ऐसा है कि टोका टाकी करने की जरूरत नहीं है ना। खाली जैसे अपन ने ये आज डिस्कस किया, क्योंकि किसी के विशेष आग्रह था इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया, मैं करता नहीं। तो ये डिस्कस करने से अगर हमें थोड़ी क्लैरिटी आती है तो जिसको जो करना है हम उसे टोकने वाले नहीं है, वो करे। लेकिन जिसको जिज्ञासा थी इसका अर्थ समझने के, बैकग्राउंड समझने के, वो समझ गए, वो अपने हिसाब से करें। जिनको अपने हिसाब से करना अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से चलो, हम अपने हिसाब से चले, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। टाकी और वो करने का कोई मतलब नहीं है ना। अब जैसे बाबूजी हैं वो बहुत क्लियर है इस मामले में, तो वो जो है उनको जितना करना है, जितना पढ़ना अपने हिसाब से करते हैं, वो किसी को टोकते नहीं है, नहीं टोकते। तो सबको इसलिए बोल रहा हूँ, देखो आप जैसे अपन आदि हो गए, मैं भी जाके पढ़ता हूँ वही सब हिंदी विंदी मैं भी पढ़ता हूँ, सब भी पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात अलग है कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ समय कुछ और चल रहा होता है। ये तो अपन सब स्वतंत्र है ना, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसमें करेक्शन करो साहब, ये हटा दो वो हटा दो, नहीं। खाली मैं उसका रहस्य बता रहा हूँ कि वो कैसे लिखा गया है, किस अपेक्षा से लिखा गया है, और चिंतन कितनी प्रकार का हो सकता है। आप अपने अपना चिंतन करिए, आप अपने भाव कैसे रखें आपके ऊपर निर्भर। ये मैंने खाली एनालिस्ट करके बताया, ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर। जैन साहब, एक रिलेटेड क्वेश्चन ही है इससे जी। जैसे आपने बोला कि आरती बहुत लंबी करते हैं और फिर उसमें जोड़ लेते हैं, और कभी कभी जैसे बहुत सी जगह मैंने देखा 1-1 घंटे तक आरती चलती रहती है, जी जी। और लोग बहुत एकदम, तो वो अपना जो उस समय में जो शुद्ध भी लगता है कि नहीं लगता है, मतलब मेरा कहना मतलब ये शुभ भाव, हाँ हाँ, वो भक्ति भाव तो होती है। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, एक जगह पे 1 मिनट आप अटेंड करोगे तो 1 लाख रुपए मिलते हैं, उसके बगल में एक दूसरा स्थान है, वहां 1 मिनट करोगे तो 1 करोड़ रुपए मिलते हैं अटेंड करने से। तो आप कौन सा स्थान चूज करोगे? उसी तरह से जो कोई इस भाव से पढ़ रहा है, भक्ति कर रहा है, नो डाउट, लेकिन उसको लाभ कम हो रहा है। लेकिन वही व्यक्ति अगर दूसरे भाव से करे तो उसको ज्यादा लाभ होगा, तो आप कौन सा प्रीफर करोगे? भाव की बात कर रहा हूं। भक्ति करते हुए सब दिखाई दे रहे हैं, आरती में 100, 50, 500 लोग खड़े हुए और सब उसमें तन्मय हो रहे हैं, आप भी तन्मय होइए। लेकिन अगर आपके भाव और अच्छे कोटि के आ रहे हैं तो क्या हर्ज है? वो लाओ ना, वो कैसे लाएं? हमने तो सुना ही नहीं उनके भावों के बारे में, तो अपन उनकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है सर। माला माल हो जाएंगे हम। देखो हमें इतने क्षण मिलते हैं, इतने बढ़िया भक्ति के प्रसंग मिलते हैं। रोज शांति धारा करो, सामने देख करके ऐसे भाव करो, कलश उठाने से पहले ही इतने भाव हो जाएं, क्यों नहीं कर सकते हम? अगर हमें जिनेंद्र देव के स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो, जिन गुण स्थानों पूर्वक वो मुनि बन करके और उन्होंने ये सब अचीव किया है, उनकी महिमा और आती है। गुण स्थानों को पढ़ने का अर्थ यही है कि वो कैसी कैसी हर्डल्स आती है और कैसे कैसे उच्च कोटि के भाव होते चले जाते हैं।
सातवें से छठवें में गए, छठवें से सातवें में गए। हाँ, उसके बाद जब जो ऊपर चढ़ते हैं, जब श्रेणी आरोहण होते हैं तो कैसे जाते हैं, है ना, एक अंतर मुहूर्त में अनंत बन जाते हैं। यस। तो अगर हम जो है वो हल्के फुल्की चीजों से काम चलाते रहे कि साहब मैं ट्यूशन भी तो करूंगा, उससे भी तो कोई लाभ होगा, अगर उस जाति के हम जो है फायदे ढूंढ रहे हैं सांसारिक चीजों से, तो हमें सम्यक दर्शन कैसे होगा। ये छोटी मोटी उपलब्धियों में नहीं ठहर जाना, उनसे संतुष्ट मत हो जाना, ये तो जीवन में बहुत बार मिलेंगे, अपने आप मिलेंगे। शुद्ध भाव करते हुए ये पुण्य रूपी भूसा अपने आप मिलता रहेगा, इसकी गारंटी है। उसमें ही अपना एम मत करो कि मुझे तो जो है 10 किलो जो है भूसा उत्पन्न करना है। जैसे जनरली लोग कहते हैं साहब पुण्य बांधना है, पुण्य बंद करो, पुण्य का संचय करो। अरे पुण्य का संचय क्या करें, मैं तो शुद्ध भाव रखूंगा तो पुण्य अपने आप साथ में आ जाएगा। और मैं तो जब शुद्ध भाव करने की हैसियत रखूंगा तो पुण्य को फेंके फेंके फिरूंगा, भैया जैसे चाहिए ले जा। चक्रवर्ती जब वो फेंकता है 14 निधि और वो सब जो है 9 निधि, तो सारी चीजें जो वो कौन पूछता है क्या साहब मेरे बाद कौन ले जाएगा इसमें से, कौन तो घोड़े ले जाएगा, कौन हाथी ले जाएगा, अभी मुझे बता जाओ पहले। जिसके ये भाव होंगे वो छोड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें तो अपने भावों की संभाल करना है, उन भावों की संभाल करते करते मुझे पूरा आनंद प्राप्त होगा। खूब करो ना आरती, किसने मना किया, लेकिन आरती के समय भाव कैसे होना चाहिए अगर हम जान जाएं तो कोई हर्ज है क्या विपुल जी? नहीं सर क्लियर है। मेरा सिर्फ इतना था कि सर एक फ्लो में चल रहा है। जैन साहब, ये शांति धारा में नाम भी बोलते हैं लोग। देखो साहब बहुत कुछ बोलते हैं, मैं उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि सब लोगों को लगेगा कि ये वो कर रहे हैं। उसमें तो जो लोग सब तरह से बोलते हैं, उसमें देखो उसके बहुत सारे रीजन भी होते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम जब बोलते हैं कि मैं जन्मदिन के अवसर पर मैं ये कर रहा हूँ, तो उससे और लोगों को एक वो मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि भाई ऐसे जो ओकेजन आते हैं, अवसर आते हैं, उस पर दान तुम भी करो। देखो हर एक चीज को कई एंगल से सोचा जा सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मैं ये बताता हूँ कि ये फला फला नाम मैं बता रहा हूँ, तो नाम इसलिए नहीं कि खाली मेरा नाम हो, बल्कि इसलिए कि लोगों को प्रेरणा मिले। यही तो अनेकांत बात है। ये तो नया। अब कोई बोलोगे नहीं साहब आप एक काम करिए गुप्त दान दीजिए, तो बोले ठीक है बोल दो साहब 100 रुपए एसके जैन साहब की तरफ से गुप्त दान में प्राप्त हुए। पिताजी कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है। तो देखो पदमचंद जी बहुत सारे लोग जो है अलग अलग भावों से करते हैं, और मैं उनको किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इससे हल्के हो जाते हैं, भारहीन हो जाते हैं कि भगवान के सामने अगर मैंने ये कह दिया कि भगवान मुझे ये व्याधि है तो मैं हल्का हो जाता हूँ। ये बात अलग है कि ये प्योरली मिथ्यात्व है। क्यों मिथ्यात्व है? क्योंकि एक तो वो अंतर्यामी है, ये मैं मानता हूँ, तो उन्हें सब पता ही है ना कि मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या तकलीफ है, मैं क्यों उनके सामने चिल्ला रहा हूँ। दूसरी बात ये कि वीतरागी हैं, वो किसी को कुछ देते लेते नहीं, ये सब मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी मजबूर हूँ आदत से मांगने की आदत है। तो दोनों तरह के जीव हैं। अभी जब तक हम सम्यक दृष्टि नहीं बने तब तक मिथ्या दृष्टि तो है ही, इसलिए हमारे भाव ऐसे बनते रहते हैं। लेकिन इनको अगर जिन्हें सम्यक दृष्टि बनना है, भली प्रकार जान करके इन भावों से निवृत्ति लिए बिना काम होने वाला नहीं है, ये गारंटी है। ठीक है सर। आज हमने चर्चा अपनी दूसरी तरफ मोड़ दी। तो देखिए मैं थोड़ा सा समय है, ये पेज नंबर 103 पर ये चर्चा ठीक सार्थक लगी आपको? नहीं बहुत बढ़िया हो गया साहब। बाकी लोगों को बहुत बढ़िया सार्थक रही। सर क्लियर हो गया। बाबूजी क्लियर हो गया सर। बाबूजी का कोई कमेंट नहीं आया। भाई साहब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी ठीक रहा। नहीं बाबूजी तो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, और वो चाहते हैं। तो ये मतलब बाकी लोगों को क्लियर होना चाहिए था। तो जो आपने जैसा बोला जहां भी करो विवेक यूज करके ही करना है, बस थोड़ा में नहीं लगना है कि जैसे बस अभी जैसे, क्योंकि गलतियां तो बहुत हो चुकी हैं। जैसे अत्युत्साही में बहुत सी जगह ऐसी गलत लिख गई हैं, तो शास्त्रों वो जैसे अपने को नॉलेज में आ जाए तो उसको रोक दें, अपने को उससे बचना चाहिए। अपन बचे, बस अपना लोटा छानना है, पूरी नदी छानने की जरूरत नहीं। जिस लोटे से मैं पानी पीने वाला हूँ उतना छान लेना। नदी छानने जाओगे तो नदी तो छनेगी नहीं। सारे जीवों का ठेका आपने नहीं लिया। वहां तो खुद ही छन जाओगे। ठीक है सर, तो चलो अगला पेज अपन पढ़ते हैं। 103 पेज पर है गुणस्थान विभाजन, गमनागमन व काल।
देखो 14 गुण स्थानों का हमने स्थूल रूप से 14 गुण स्थानों का स्वरूप देखा। अब सभी गुण स्थानों का एक साथ भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से मूल्य मापन करेंगे। 14 गुण स्थानों के नाम अब तक हमें कंठस्थ हो गए होंगे, ना भी हुए हों तो अब कर लो। वे इस प्रकार से हैं। पहला गुण स्थान जो हम सबका है, मिथ्यात्व गुण स्थान। दूसरा गुण स्थान है सासाधन सम्यक्त्व। जब जीव ऊपर से गिरता है चतुर्थ गुण स्थान से, सम्यक दृष्टि उसका जो है भंग होता है, तो जो दूसरा गुण स्थान आता है उसे सासाधन सम्यक्त्व कहते हैं। तीसरा गुण स्थान आता है उसे सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र गुण स्थान कहते हैं। चौथा अविरत सम्यक्त गुण स्थान आता है, जिसमें कि जिसमें कि संकल्प पूर्वक व्रत नहीं लिए जाते, लेकिन बाकी सब उसके भाव अच्छे होते हैं। पांचवा है देश विरत गुण स्थान, जिसमें प्रतिमाएं धारण की जाती हैं। छठवां था प्रमत्त विरत, जो कि मुनियों का छठा गुण स्थान 7वें के बाद जब आता है। पहले जब हो जाता है मुनि बनने के लिए 7वां गुण स्थान आता है, 5वें के बाद 7वां, और 7वें से जब वो नीचे आता है तो 6वें में आता है। तो छठे गुण स्थान को प्रमत्त विरत, 7वें गुण स्थान को अप्रमत्त विरत। ये प्रमत्त क्या होता है, अप्रमत्त क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। 8वां गुण स्थान है अपूर्व करण गुण स्थान। 9वां है अनिवृत्तिकरण गुण स्थान। 10वां है सूक्ष्म सांपराय, है ना, सांपराय मतलब कषाय से युक्त है, सूक्ष्म कषाय जहां रह जाती है। 11वां है उपशांत मोह, 11वां अपन ने पढ़ा था ना, जो उपशम श्रेणी वाला। 12वां है क्षीण मोह, जो छपक श्रेणी का अंतिम गुण स्थान है, अंतिम से जो पहला वाला है। और उसके बाद 13वां है सयोग केवली, जहाँ की वो अरंत बन जाता है। और 14वां है अयोग केवली, जहाँ की वो अब फ्लाइट लेने वाला है ना, वो 5 इतना लघु अंतर मुहूर्त वाला, वो अयोग केवली। मोह और योग की अपेक्षा से यह 14 गुण स्थान होते हैं। गुण स्थान की परिभाषा क्या पढ़ी थी अपन ने, मोह और योग के साथ होने वाले तारतम्य रूपी भावों को गुण स्थान कहते हैं, है ना। मैंने शॉर्ट में आपको क्या बताया, वीतरागता के बढ़ते हुए स्थानों को गुण स्थान कहते हैं, शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए। योग तो चलते रहते हैं, उसमें साथ में परिभाषा में ये भी आता है। तो मोह और योग की अपेक्षा से यह 14 गुण स्थान होते हैं। इसकी हमने पहले ही चर्चा की थी, वे इस प्रकार है। पहला, दर्शन मोहिनी कर्म के सद्भाव या असद्भाव की अपेक्षा से। दर्शन मोहिनी कर्म है ना, तो दर्शन मोहिनी कर्म जो है वो है या नहीं है, उसकी अपेक्षा से ये गुण स्थान बनता है। कैसे बनता है, पहले 4 गुण स्थानों में से पहले गुण स्थान में दर्शन मोहिनी कर्म के मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है। हमने पढ़ा ना अच्छे से, मिथ्यात्व नाम का जो दर्शन मोहिनी कर्म की जो प्रकृति है, उसके 3 टुकड़े भले ही हो जाते हैं, लेकिन दर्शन मोहिनी में अपन मानेंगे तो मुख्य रूप से मिथ्यात्व उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। और तीसरा गुण स्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय रहता है। तो जो 3 टुकड़े हुए उनमें से कौन सा हुआ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 प्रकृतियों में से जो बीच वाली है, मिश्र वाली, जिसमें सम्यक और मिथ्यात्व मिला हुआ ना, जब इसका उदय हो जाता है, मैंने तो तीनों को उपशम कर दिया था, तीनों को फ्रीज कर दिया था, लेकिन ये बीज वाली जब उभर के आ गई सम्यक मिथ्यात्व नाम की, तो मेरा चतुर्थ गुण स्थान गिर करके मैं तीसरे गुण स्थान पर आ गया, और उस गुण स्थान का नाम है मिश्र गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान या सम्यक मिथ्यात्व नाम का गुण स्थान। और चौथे गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय या इन तीनों प्रकृति का उपशम या क्षय वर्तता है। चौथा गुण स्थान किसका है, सम्यक दृष्टि का। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, जब सम्यक प्रकृति का खाली उदय रहे, बाकी 2 प्रकृतियों का उपशम रहे, तो क्षयोपशमिक ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। और जब तीनों प्रकृतियों का उपशम रहे तब कौन सा होता है, प्रथमोपशम सम्यक
औपशमिक सम्यक तो होता है जब तीनों प्रकृतियों का उपशम रहता है, कोई भी उदय में नहीं आई, है ना। और तीसरा छायिक सम्यक दृष्टि कौन सा होता है, जिसके सत्ता में से ही ये तीनों का अस्तित्व निकल गया है, ऐसा छायिक सम्यक दृष्टि। 6 हो। तो चौथे गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय या इन तीनों प्रकृति का उपशम या क्षय वर्तता है। तो आप पूछोगे कि हम इसमें से कौन सा वाला सम्यक दर्शन लें भाई, ये बता दो आप, कौन सा लोगे भाई बाबूजी? छायिक लेंगे जी। छायिक लोगे, मगर वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, है ना। पहले आपको उपशम सम्यक होगा, उसके बाद वो जो है क्षय सम्यक में कन्वर्ट हो सकता है, और फिर क्षय सम्यक वाला ही क्षयिक सम्यक दृष्टि बनता है। इसलिए आपका तो फायदा ही फायदा है, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। कोई सा भी सम्यक मिले, देखो बहुत खुशी की बात है, कितना सहज रास्ता है, और सारा मटेरियल मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, खाली मैं भटक रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं मैं क्या निधि का जो है धारी हूँ। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बरसात हो रही भीषण, और हम भीग रहे हैं बिना बात के, और छाता हाथ में लिए हुए हैं, फोल्ड किए हुए, तो क्या फायदा उस छाते का? वो प्रोफेसर साहब से पूछा ना किसी ने, वो कहीं छाता भूल के आ गए, और उनको मालूम था लोगों को कि बड़े भुलक्कड़ आदमी है, तो एक दुकान पे गए, वो बोले भैया वो मेरे छाता दे दो, मैं यहाँ भूल गया। उसने खुशी खुशी छाता वापस कर दिया हमको। बोले मगर प्रोफेसर साहब आपको याद कैसे आया कि छाता आपका है, आप भूल गए? बोले यार तुम भी क्या मजाक करते हो, जैसे ही बरसात बंद हुई और मैंने छाता बंद करने के लिए हाथ ऊपर उठाया, तुझे कहा कि छाता तो है ही नहीं। आ गया छाता मांगने के लिए, करिए यार छाता तो रहेगी। मैं पूरा भीग गया, उस वृष्टि से, उस मिथ्यात्व से पूरा भीगा हुआ हूँ, उन परेशानियों से पूरी तरह सताया हुआ हूँ। किसने दी मुझे वो परेशानी? मेरे पास छाता था, उसका प्रयोग किया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतने बढ़िया गुणों का आधारी, ऐसे स्वभाव का आधारी हूँ जो भगवान के पास। ये भूल मेरी, इसलिए तो इसे भूल कहते है ना, मेरी मूल में ही भूल है। अनादिकाल से इस भूल के कारण, अपने अंदर पड़ी हुई निधि का ज्ञान नहीं होने के कारण, ये सारे संकट परेशानियां भोग रहा हूँ। मुझे किसी ने दी नहीं है ये मैंने ही अपनी भूल से इनको अपना रखा है, न केवल अपना रखा है बल्कि उन्हें छोड़ने का भी प्रयत्न नहीं करता। बार बार ज्ञानियों ने मुझे समझाया, आचार्यों ने समझाया कि भैया बगल में छाता दबा, निकाल इसको, और हाँ ठीक है भाई साहब, बहुत दुखी हूं मैं संसार में। किसने दुखी किया? बता दिया, है ना। तो संसार के जो प्राणी हैं वो अपनी ही भूल से दुखी है। सम्यक दृष्टि होने में क्या देर है हमको, क्या दिक्कत है? जिस क्षण मुझे उस छाते का ज्ञान हो गया, उसी क्षण से मैं सम्यक दृष्टि हो गया। फिर किसी को पास जाने की जरूरत नहीं कि साहब वो छाता दे दो जो भूल गया था, पास में ही रखा है। तो देखो आगे चलते हैं। चौथे गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय या इन तीनों प्रकृति का उपशम या क्षय वर्तता है। दूसरे गुण स्थान में दर्शन मोहनी कर्म की उदय, उपशम, क्षय या क्षय उपशम में से कोई भी अवस्था नहीं पाई जाती। इस कारण वहां दर्शन मोहनी की अपेक्षा पारिणामिक भाव कहा है, फिर भी वहां अनंतानुबंधी का उदय रहता है। मैं आपको कल ही समझाऊंगा दूसरा गुण स्थान ये क्या है। अनंतानुबंधी का उदय होते ही वो सम्यक आपका हट जाता है, क्योंकि हमारी शर्त क्या थी कि जब पहली बार सम्यक दर्शन होगा तब दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियों का उपशम होगा, और साथ में ही जो चारित्र मोहनी की जो अनंतानुबंधी वाली कषाय हैं उनका भी उपशम होगा। तब मुझे वो सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। कंडीशन ये है, उनमें से एक भी कंडीशन भंग हो गई अगर, तो मेरा सम्यक दर्शन डिग जाता है। अनंतानुबंधी की एक भी कषाय उभर के आ गई तो मेरा वो जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, और सम्यक दर्शन मेरा भंग होकर के दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। ठीक है, ये अपन पहले पढ़ा है, कल मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। जब तक आपको आनंद नहीं आने लगेगा मैं छोड़ने वाला नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए वो पढ़ते हैं।
गुणवान स्त्री का कोई प्रश्न हो किसी को पूछने का? 2 मिनट हमारे पास है। सबको समझ में आया अच्छे से? सब लोगों से? हाँ जैसा मेरा एक प्रश्न था, ये छिंद भिंद क्या होता है? छिंदी भिंदी कुछ समझ में नहीं आया। कल आपको बाबूजी समझाएंगे आपको कि छिंदी भिंदी में क्या क्या है। छिंदा भिंदा, कहीं छिंदे भिंदे। आप बता तो चुके हैं। छिंदी भिंद माने जो आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनके समाप्त होने का, उनका नष्ट होने का, उनका समाप्त करने के भाव। सर छिंदे का मतलब तो छेद होना होता है। हाँ भाई, छिंदे टूट फूट करके मार। छिंदी का मतलब है छेदन करना। छेदन का मतलब उसको तोड़ फोड़ देना, करना, नष्ट कर देना। आपने मुझे तकलीफ दी है, मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस तरीके का भाव रखना। अब देखो ना, 2 बार टुकड़े टुकड़े कहेंगे जी, टुकड़ा टुकड़ा कहेंगे जी। सही है, टुकड़ा टुकड़ी चड्डी बनियान गैंग। देखिए जैन साहब, छिंदी बिंदी ऐसे है जैसे आप बोलते हैं खाना पीना। हाँ, ऐसे जो जुड़े हुए होते हैं ना, 2 शब्द जुड़े हुए होते हैं। टूट फूट होना, चिंदी बिंदी होना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, 2 शब्द जोड़ के बोल देते हैं ना। टुकड़े टुकड़े गैंग, सही बोला आरपी जैन साहब। देखो सर, एक चीज मुझे और बोलनी थी। अभी बिल्कुल अपन क्लाइमेक्स पे आ गए हैं। मैंने पहले भी अपील की थी, इतने सब लोगों को देख करके, उनके नाम पढ़ करके अच्छा लगता है। इनमें से बहुत सारे लोगों ने तो अपने ओरिजिनल नाम डाले हुए हैं लिस्ट में। कुछ लोगों का शायद भूलवश वो नाम अपना नहीं डाल पाए, किसी ने अपने मोबाइल का नंबर डाल रखा है ना। तो वो मेरी सबसे विनती है, तो अपने नाम स्पष्ट डालें। और दूसरा ये कि अगर संभव हो तो अपना जो है चेहरा जरूर दिखाएं, क्योंकि नहीं साहब, वीडियो ऑन रखना जरूरी है। वीडियो ऑन रखें तो अच्छी बात है। उसमें क्या अर्ज है? जो अपन सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं चाहेंगे? समूह शरण में इतने जीव इकट्ठे होते हैं वहां दिव्य ध्वनि सुनने के लिए, तो वो अपना ऑफ कर लेते हैं क्या? म्यूट और ऑफ कर लेते हैं? नहीं क्या मुंह छिपा के बैठते हैं क्या? तो कोशिश करिए बीच में जो अपने नाम वो भी दिखाएं। और विपुल जी से मैं कहूंगा कि वो या तो उसका एक बार फोटो खींचें, और कौन कौन आए उनके नाम सहित, और उनका जो कोरिलेट। एक बार जितने भी लोग हैं सबको टाइम दे करके जो आप कर दे तो बड़ा वाला बन जाता है फोटो, उसका फोटो करके और अपना परिचय दे दें। फलाने हैं और फलानी जगह से आए हैं, इस तरीके से अगर आप कर देंगे तो एक बार जान पहचान सी हो जाएगी। बिल्कुल सही। नहीं बाबूजी जो इंट्रोडक्शन देगा वो अपने आप स्क्रीन पे आ जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है। जो भी बोलता है ना वो स्क्रीन पे अपने आप आ जाता है सामने। ओके सर। अभी आप दिखाई दे रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं तो अपन एक काम करेंगे। देखो कल अगर सब लोग एग्री हैं तो कल मैं 5 मिनट पहले समाप्त करूंगा, और सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो नए आए हैं वो अपना इंट्रोडक्शन फोटो सहित दे दें। दैट विल बी बेटर। हाँ सही बात। कल 5 मिनट पहले आप पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं और दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। 2 मिनट है जी। आपने वो संबोधन नहीं दिया कि जो लोग जानबूझ के जो है आपके पूजाओं में इधर उधर जो है हेर फेर करके लिखते हैं पुरानी पूजाएं, उनके लिए कोई संदेश नहीं है? देखो सर, ऐसा है आरपी जैन साहब, अपन कोई बहुत बड़े वो तो है नहीं कि जो अपने बाद लोग मानने वाले। संदेश की कोई जरूरत नहीं है। तो नहीं, जानबूझ के की जाती है। हाँ, तो मैं बीच बीच में एग्जांपल देता हूँ। जैसे उन्होंने कहा था पाप पुण्य माई दोए पायन बेड़ी डारी, तो किसी ने कर दिया पाप पुंज माए दोए पायन बेड़ी डारी। नहीं, एक वो भाई साहब, वो तीर्थंकर विधान का जो वो है ना, एक जो 24 तीर्थंकर विधान की किताब है जी, उसके आप अगर प्रारंभ में पढ़ेंगे, जब आह्वान वाला भगवान को आह्वान करने का है, तो हर एक उसमें भगवान के उसमें आह्वान को इस तरीके से दर्शाया गया है जैसे भगवान सीधे वास्तव में ही सामने आ रहे हैं, और उनके मेरे देह में आ जाओ और मेरे सामने बैठ जाओ। तो इससे भाव जो है, नहीं मैं उनकी कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन इससे भाव हमारे ऐसे हो जाते हैं भगवान वास्तव में जैसे शिव जी, गणेश जी या हनुमान जी आ जाते हैं देहों में, देह में आ गए कि इसमें हनुमान जी आ गया, कि इसमें वो फलाना आ गया। तो ऐसे भाव बन जाते हैं कभी कभी पढ़ने वालों के, तो वो उसमें थोड़ा सा नहीं। तो ये स्थापना करते स्थापना में स्थापना का मतलब ही क्या है? जो स्थापना से मतलब है, भाव तो है, भाव से आप कर रहे हैं, लेकिन जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल सदैव
भाव न छोड़ करके बिल्कुल चित्रित कर देना। आप आ रहे हैं, एक तो मैं भाव से आपको बुलाऊं, आपका भाव से चिंतन करूं, सीबी जैन साहब मेरे घर पे आ जाए, या इस तरह एक मैं ये कहूँ, अरे ये तो आ रहे हैं, ये इस तरीके चलते चले आ रहे हैं और मेरे आगे बैठ गए, और ये इस तरीके के भाव आना, एक चित्रण करना और एक भावों चिंतन करना, दोनों में अंतर है मेरे ख्याल से। आगे एसपी जैन साहब बताएंगे इसके विषय में। देखो भाई, मैं एक बात बताता हूँ, ये पूजन वगैरह जो भी लिखता है, पूजन या रचना जो कविता की जो भी करता है वो जीव, उसके अपने भावों के अनुसार वो लिखता है, ठीक है ना। अब वो माता जी ने जिन्होंने ये लिखा, जिस समय वो पूजन लिख रही थी, उनके अंदर भाव ऐसे ही थे कि वो जो है, जैसे उन्होंने भी लिखा है, हुकमचंद भारेल ने एक महावीर स्वामी की कविता वो लिखी पूजन, उसमें लिखा था वो वीर मेरे हृदय में आ जाए, मेरे मस्तिष्क में आ जाए, ऐसा उन्होंने भाव बनाया। तो क्या जो लिखने वाला होता है वो उन भावों पूर्वक उसको लिखता है, होता है कि मैं अगर कमेंट नहीं कर रहा, मैंने एक बात कही कि इस तरीके की पूजाएं वो लिखी जाती हैं, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है। आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग कि ये कोई गलत है क्या, या इसको ये गलत लिख दिया है। लेकिन मैंने एक बात बताई कि ऐसी भी वो भजन भी होते ना, मेरे बार बार प्रभु जी आ जाओ, मेरे आंगन में जे कर जाओ प्रभु। तो एक बार मुनि महाराज ने कहा था कि ऐसी भजन, ऐसी भावनाएं रखना, ये बहुत ही पाप का वो बंद है। जो भगवान सिद्धालय में जा बैठे हैं, उनको रोक के बैठ गए अपन कि वहां क्या जा रहे हो, बार बार यहाँ आ जाओ। अरे एक बार बताओ, हम भी वहां गए थे, वहां सोनागढ़, वो सोनागढ़ में आह्वान करते ही नहीं है वो, ना आह्वान ना इसे। और कई बार हमारे जो कौन से महाराज हैं ये जो करते हैं, ये वो कई बार कह चुके हैं कि आवाहन और स्थापन करना आवश्यक नहीं है, नहीं करना चाहिए, और करते भी हो तो अपने भाव के लिए करते हो। लेकिन इनमें अगर ऐसे भाव बना लेना कि भगवान बिल्कुल आ जाए, तो ये तो मेरे ख्याल से अपने भावों को दूषित करना है, मेरे अपने विचार। नहीं, मैं आपको इसके बारे में हम कल बताऊंगा भाई आपको। ये जो क्यों आते हैं, स्थापना कैसे की जाती है, स्थापना के समय क्या भाव होते हैं, उन भावों की क्या वैल्यू है, मैं आपको कल आपको स्पष्ट बताऊंगा। ये स्पष्ट कीजिए, बिकॉज़ इसमें विरोधाभास हो रहा है। चलिए। क्या तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वरूपी छान वे को परम प्रमानी है, अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य उरियानी है, जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को विस्तारवे को यही जिनवानी है, ये जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दो। जिनवाणी माता की जय। नमस्कार।